Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light Tarot. गाइस, आज का जो वीडियो उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो पिका कार्ड रीडिंग है। यहाँ पर आपके सामने 3 कार्ड हैं, तीनों में से एक कार्ड आपको चुनना है और जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है या जिस पर भी आपका फोकस ज़्यादा जाता है आप उस कार्ड की रीडिंग को देख सकते हैं। तो यहाँ पर पिका कार्ड रीडिंग है। साथ साथ जो टॉपिक है हमारा वो है आपने क्या सोचा है अपनी लाइफ के लिए और ईश्वर ने क्या लिखा है आपकी लाइफ के लिए, ये हम जो है देखेंगे। तो आपने क्या सोचा है वर्सेस गॉड ने क्या लिखा है आपके लिए, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं कि आपका जो आपका जो लक्ष्य है या आपने भविष्य के लिए क्या सोच रखा है और गॉड ने क्या लिखा है आपकी लाइफ में, वो हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। यहाँ पर 3 ऑप्शन भी हैं, साथ साथ आपके अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग भी 3 ऑप्शन हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप अपने अल्फ़ाबेट के हिसाब से भी, आप अपने नेम के इनिशियल्स, नेम के लेटर के हिसाब से भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, या फिर आप पिका कार्ड रीडिंग के हिसाब से भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है आपके लिए है एक्शन, दूसरा द सन, और जो तीसरा है वो है यीन एंड येंग। और बाकी नेम इनिशियल के हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है ऑप्शन मिल जाएंगे। आपके नेम के इनिशियल्स के हिसाब से आप इस रीडिंग को ले सकते हैं, है ना। तो चलते हैं एक्शन, जिसने भी जो भी ऑप्शन आपने चुना है, तो ऑप्शन नंबर 1 के लिए, है ना, हम रीडिंग करेंगे। और जिसने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है उसके लिए हम देखेंगे कि आपने अपने लिए क्या सोचा है और ईश्वर ने आपके लिए क्या लिखा है, ये हम देखेंगे। तो हर हर महादेव का नाम लेते हैं, हर हर महादेव के नाम से इस रीडिंग को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि आपने क्या सोचा है अपने जीवन के लिए, क्या प्लानिंग कर रखी है। तो पहला जो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है द हाई प्रीस्टेस। दूसरा जो कार्ड है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, द फूल, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एक कार्ड और हम लेंगे, यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ। तो ओवरऑल जो आपकी एनर्जी निकल कर आ रही है, आपने अपने लिए क्या सोच रखा है, ये हम देख रहे हैं। तो जो ओवरऑल एनर्जी आपकी निकल कर आ रही है वो स्ट्रेंथ की निकल कर आ रही है। साथ साथ अगर मैं शेडो कार्ड देखूं तो 6 ऑफ पेंटिकल। आपने अपने लिए कुछ ऐसा सोच रखा है, आप एक पावरफुल इंसान, पावरफुल पर्सनालिटी बनना चाहते हैं। साथ साथ पावरफुल पर्सनालिटी के साथ साथ 6 ऑफ पेंटिकल, आप अपने आप को इस एनर्जी में लाना चाहते हो कि आपके पास इतना पैसा हो, इतनी ग्रोथ हो आपकी लाइफ में, इतनी प्रॉस्पेरिटी हो, एबंडेंस हो कि आप दूसरों को भी हेल्प कर सको। वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस पावर में आप आना चाहते हो मनी वाइज, और साथ साथ आप एक पावरफुल पर्सनालिटी के रूप में जो है आप दिखना चाहते हो। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी निकल कर आ रही है। और द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में, हो सकता है आप बहुत वर्क हार्ड कर रहे हो, एकेडमिक सेशन में आप कह सकते हैं, एकेडमिक
में आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप हायर स्टडीज़ के लिए हो सकता है जा रहे हो, आप हायर स्टडीज़ में प्रयास कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि आप बहुत एजुकेटेड हो जाओ, आप इस मुकाम पर पहुंच जाओ कि 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपको नेम फेम मिले, आपको पॉपुलैरिटी मिले, आपको रिकॉग्निशन मिले, आप जहाँ पर भी जाओ, आप जिस भी क्षेत्र में जाओ वहाँ पर तरक्की करो, वहाँ पर आपका एक नाम हो, वहाँ पर लोग आपके अंडर में काम करें, आपको वहाँ अप्रिसिएशन मिले, आपको अवार्ड मिले, आपको एक ये कह सकते पॉपुलैरिटी मिले, आप शाइन करना चाहते हो, है ना। और फूल का कार्ड है, साथ साथ फूल का कार्ड हमें ये बताता है बहुत वो वाली एनर्जी है कि आपने सारी चीज़ें आप ईश्वर पर विश्वास करके जो है कर रहे हो, आपको पता है कि कहीं ना कहीं आप मेहनत कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप प्रयास कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपना 100% दे रहे हो, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, है ना। वो वाली एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हो। साथ साथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, साथ साथ आपने ये चीज़ें लक पर भी छोड़ रखी हैं, आप मेहनत तो कर रहे हो, साथ साथ आपको ये लग रहा है, मतलब एक इंसान ऐसा होता है ना कि मेहनत करता है तो उसको लगता है ये चीज़ मुझे मिल जाए, आपने गॉड पे सरेंडर कर रखा है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, आपने किस्मत पर भी छोड़ रखा है कि आप मेहनत कर रहे हो, आप 100% दे रहे हो, तो डेफिनेटली अगर किस्मत साथ देगी तो आपको वो सारी चीज़ें जो है मिलेंगी, इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। साथ साथ 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी उस तरह की एनर्जी है कि आपके दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ हो सकता है पैसा चल रहा हो, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसने आपको कहीं ना कहीं बहुत हतोत्साहित कर दिया था। जब आपके हो सकता है पास्ट में पैसा इसलिए भी सॉरी, आपके दिल दिमाग में पैसा इसलिए भी चल रहा हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा कि बिना पैसे के कुछ संभव नहीं है, बिना पैसे के ना आपको नेम फेम मिल रहा है, ना लोग आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं, ना लोग आपको ये कह सकते बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, लोग आपको अवॉइड कर रहे हैं, लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं। आपने पैसे की वैल्यू पास्ट में समझी है। जब कोई गरीब इंसान होता है ना, जब बहुत परेशानियों से गुजरा हुआ होता है, तो उसको उस पैसे की कीमत जो है वो पता होती है। तो आपको इस पैसे की कीमत पता है कि जब आपका बुरा वक्त था तो किसी ने आपको नहीं पूछा, किसी ने आपको नहीं समझा, किसी ने मतलब हर इंसान ने आपको कह सकते हैं कि अच्छे होते हुए भी कहीं ना कहीं आपको मतलब बुरा कहा या ये कह सकते गलत ठहराया। ये वाली चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर आप मेहनत कर रहे हो, आप प्रयास कर रहे हो, साथ साथ आपने ये चीज़ें भगवान के ऊपर भी छोड़ रखी है। आप ईश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़ रहे हो, आपको पता है कहीं ना कहीं ईश्वर आपका साथ देगा, ईश्वर आपकी हेल्प जरूर करेंगे, ये आपने सोच रखा है। अब हम देखेंगे कि ईश्वर ने आपके लिए क्या लिखा है, ईश्वर ने आपके लिए क्या लिखा है। ईश्वर ने आपके लिए क्या लिखा है। पहला कार्ड फिर से वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। ईश्वर ने आपके लिए क्या लिखा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। यहाँ भी 6 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ भी 6 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं निकल के। तो ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। यहाँ पर आ रहा है द एम्परर। द एम्परर, डेथ, डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड जरूरी नहीं कि नेगेटिव ही हो। डेथ का कार्ड जो है आपको बताता है कि कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो कि पॉजिटिव हो। द एम्प्रेस का कार्ड,
पहले एम्पेरर फिर एम्प्रेस। वाह, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जो आ रही है वो स्टार की एनर्जी आ रही है। स्टार का कार्ड है। शेडो कार्ड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ईश्वर को पता है कहीं ना कहीं कि आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो टैलेंट है। शेडो कार्ड पेज ऑफ पेंटिकल्स कि आप जो हो इस एनर्जी में आ सकते हो। इसीलिए उन्होंने जो आप सोच रहे हो ना कहीं ये एनर्जी कहीं ना कहीं जो ईश्वर ने आपके लिए लिखा है उससे अलाइन हो रही है। तो द स्टार का कार्ड है, आपको नेम फेम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप शाइन कर रहे हो स्टार की तरह। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। आपके जो कह सकते हैं पितृ आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं स्पिरिट गाइड्स के रूप में। तो यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली आपको नेम फेम रिकॉग्निशन मिलेगा। जहाँ पर भी आप जाओगे, जहाँ पर भी आप काम करोगे, वहाँ पर लोग आपको फॉलो करेंगे। 6 की एनर्जी, साथ साथ 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप इस पोजीशन पे में रहोगे कि आप अपना काम फैलाने की कोशिश करोगे, आप अपने बिजनेस को, आप अपने करियर को एक्सपेंड करने की कोशिश करोगे। और यहाँ पर एम्पेरर की एनर्जी आ रही है। आपको एक ऐसी पोजीशन मिल सकती है किंग की तरह, आप किंग की तरह जो है राज कर सकते हो। बहुत ही हायर, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर ट्राई कर रहे हो तो डेफिनेटली एम्पेरर का कार्ड बताता है कि गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस हैं। डेथ का कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है, जो आपने सोचा भी नहीं है उससे कई बढ़कर चीजें आपको मिलने वाली है। द एम्प्रेस का कार्ड है। कहीं ना कहीं अबंडेंस आपको हर तरह से मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। लग्जरी एंड कंफर्ट आप एंजॉय करोगे, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। ईश्वर ने बहुत कुछ पॉजिटिव लिखा है। और ये ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर मेजर अरकाना आया है। तो जो आपने ईश्वर पर विश्वास किया ना, विश्वास करके जो आप आगे बढ़ रहे हो उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको मिल रहा है। और एम्पेरर मेजर अरकाना के कार्ड से तो ये आपकी डेस्टिनी में लिख दिया ईश्वर ने। साथ साथ बॉटम ऑफ द डेक स्टार का कार्ड। और क्या चाहिए आपको? आपने जो सोचा उसको उससे कई ज्यादा बढ़कर आपको मिलने वाला है। अब हम देखते हैं कि आपके लिए जो है एंसेस्टर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है और एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस आपको मिलने वाली है। क्या गाइडेंस एंजल्स आपको दे रहे हैं, आपके सॉरी एंसेस्टर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, ये हम देखेंगे। एंसेस्टर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है आपको। एंसेस्टर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। एक कार्ड लेंगे हम। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। वाओ, एक कार्ड और लेंगे और यू आर नॉट अलोन। वाओ, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो यहाँ पर आपको अपनी इंस्टिंक्ट, आप जो भी इंट्यूशन आपको आ रहा है उसके ऊपर आपको विश्वास रखना है। जो आपकी सोल वॉइस बोल रही है, जो आपकी अंतरात्मा बोल रही है, उस पर आपको विश्वास करना है। यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हो। एंजल्स आपके साथ हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। कहीं ना कहीं वो आपको जो है प्रमोट कर रहे हैं, किसी ना किसी कहीं ना कहीं से आपको प्रेरित कर रहे हैं। और भी हम देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फेथ का कार्ड है। आपको फेथ रखना है, अपने विश्वास को कम नहीं करना है। अपने विश्वास को मतलब ये कह सकते हैं अपने श्रद्धा और विश्वास को कायम रखना है। एक्सेप्टेंस, जो चीजें मिल रही उसको एक्सेप्ट कीजिए और फेथ रखिए। बहुत ही पेशेंस भी आपको रखना है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है पेशेंस।
तो यहाँ पर आपको गाइडेंस यही आ रही है कि जो भी आपका इंट्यूशन बोल रहा है उसको आपको फॉलो करना है, और आप अकेले नहीं हो, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, कहीं ना कहीं हो सकता है आपको फेदर दिखाई देते हो सकता है। और यहाँ पर आपको फेथ बनाए रखना है ईश्वर पर। और हो सकता है आपको, कुछ लोगों को हो सकता है टूटता हुआ तारा भी दिखा और हुआ हो रिसेंटली, या अभी, है ना, टूटता हुआ तारा आपको हो सकता है दिखा हो, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो आपने सोचा है ना, उससे कई बढ़कर मतलब बहुत ज्यादा आपको मिलने वाला है। तो ये था जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज किया था, या जिनका भी नेम इनिशियल्स जो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं AD सम, इस तरह से जो भी आपको आपके नेम के इनिशियल्स हैं, आप उसके हिसाब से इस रीडिंग को ले सकते हैं। तो वेरी पॉजिटिव मतलब रीडिंग बहुत अच्छी आई है ना। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। तो जो भी जिन्होंने भी सेकंड ऑप्शन चूज किया है, या जिसका भी नेम इनिशियल सेकंड ऑप्शन में आते हैं, है ना, तो वो इस रीडिंग को देख सकता है। तो देखते हैं कि आपने अपनी लाइफ के लिए क्या सोचा है। जो पहला कार्ड आ रहा है वो आ रहा है जजमेंट का। आपने अपनी लाइफ के लिए क्या सोचा है। टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, चैरियट, मून। बॉटम ऑफ द डेक फिर से देखिए स्टार, नाइट ऑफ कप्स। देखिए आपने जो सोच के रखा है ना, आप ये सोच के चल रहे हो कि आपको मेन जो है नेम फेम चाहिए, ये कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि आप जो है चाहते हो कि आपको कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आए, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए जो आपको बहुत कुछ देकर जाए। हो सकता है आप ऐसा सोच रहे हो, है ना। साथ साथ नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, साथ साथ नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर हो सकता है आप किसी रिश्ते को हील करने की सोच रहे हो, क्योंकि बॉटम ऑफ शेडो कार्ड जो है वो नाइट ऑफ कप्स है ना। यहाँ पर देखिए जो शेडो कार्ड है वो कार्ड जो है वो नाइट ऑफ कप्स है। तो हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप किसी चाहते हो कि ये रिलेशनशिप आपका मैनिफेस्ट हो जाए, ये रिलेशनशिप आपका अच्छा हो जाए, इसलिए आपने सरेंडर कर दिया। आप गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो में चल रहे हो, आपने सारी चीज़ें ईश्वर पे छोड़ रखी है। आप चाहते हो कि इस पर्सन से आपका जो है रिकन्सिलेशन हो जाए, या आप चाहते हो इस पर्सन से आपका यूनियन हो जाए, या आप चाहते हो कि इस पर्सन से आपकी मैरिज हो जाए। ये हो सकता है आप चाहते हो कहीं ना कहीं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इस इंसान के बारे में बहुत ऑब्सेस हो, बहुत ज़्यादा आप चाहते हो कि कहीं ना कहीं ये इंसान आपको मिल जाए। साथ साथ चैरियट का कार्ड है। आप कहीं जाना चाहते हो, उस इंसान के पास जाना चाहते हो, या उस इंसान के साथ रहना चाहते हो। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम एनर्जी भी आ रही हो सकता है। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं वो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मून का कार्ड है। कहीं ना कहीं हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज हैं, या हो सकता है आप दोनों की लड़ाई में किसी तीसरे इंसान ने हो सकता है फायदा उठाया हो। तो आप कहीं ना कहीं किसी रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, किसी इंसान के बारे में सोच रहे हो जिससे आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं है। आप चाहते हो ये रिलेशनशिप हील हो जाए, सारी चीज़ें ठीक हो जाए, वो इंसान फिर से आपके लाइफ में वापस आ जाए, ये आप सोच रहे हो।
तो देखते हैं कि एंजल्स ने आपके लिए क्या लिखा हुआ है। आपने जो सोचा है, क्या एंजल्स वही चाहते हैं कि वही होगा? तो 2 कार्ड खुद ही गिर के आ रहे हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन। ईश्वर ने आपके लिए क्या सोच के रखा है? बहुत सारे कार्ड्स हैं। ईश्वर ने आपके लिए क्या सोच के रखा, क्या लिखा है ना, आपके भविष्य में क्या लिखा है? जो आप सोच रहे हो क्या वही चीजें हैं? स्ट्रेंथ और 2 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ सोर्ड्स। जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो ना, वो इंसान भी आपको कहीं ना कहीं स्पाई कर रहा है, कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहा है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो यहाँ पर ईश्वर ने आपकी लाइफ में लिखा है कि आप दोनों अलग हो जाओ, क्योंकि आपकी जो रिलेशनशिप है उसका असर कहीं ना कहीं फिजिकली, फाइनेंशियली, कहीं ना कहीं कुछ चीजों पर पड़ रहा है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीजें लिखी थी कि आप किसी ना किसी वजह से अलग हो जाओ, है ना, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स। और ये इसलिए लिखा है ईश्वर ने ताकि आप मेहनत करो, अपने काम पर भी फोकस करो। जब काम पर फोकस करोगे तभी आपको जो है रिलेशनशिप जो है वो मिलेगा। मतलब आपको हैंग्ड मैन, आप थोड़ा सा अटके हुए, स्टक नजर आ रहे हो। आपको स्टक नहीं होना है, आपको मेहनत करनी है, अपने करियर पर भी फोकस करना है, और रिलेशनशिप तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दे रही है। और 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, सारी चीजें बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आप दोनों जो है मिलने वाले हो। स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं आपको मिल रही है, करेज कहीं ना कहीं आपको आ रहा है। अगर वो सामने वाला इंसान जो है पैसे के कारण आपको छोड़कर गया है, या पैसे के कारण या करियर के कारण आपकी और उसकी जो है कम्युनिकेशन बंद है, या आपका जो है सेपरेशन है, तो वो इंसान फिर से वापस आएगा। आपको लगता है इस इंसान ने आपको करियर की वजह से अटका के रखा, ऐसा नहीं है। वो इंसान फिर से आएगा, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो यहाँ पर आपको जो है माँ दुर्गा की विशेष पूजा आराधना करनी है। और साथ साथ अब नवरात्रि आ रही है, तो आपको मंदिर में जो है माँ के नाम का झंडा लगवाना है, लाल कलर का। तो अगर आप माता के मंदिर में लाल कलर का झंडा लगाते हो, तो डेफिनेटली जो है आपका ये जो रिलेशनशिप है ये स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ साथ आपको बांसुरी जो है राधा कृष्ण मंदिर में, बांसुरी कृष्ण भगवान के मंदिर में बांसुरी का दान करना है। साथ साथ आपको मीठा पान जो है चढ़ाना है कृष्ण जी को, है ना। ये अगर आप करोगे तो जो आपका रिलेशनशिप है वो ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम देखते हैं कि एंसेस्टर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिल रही है। एंसेस्टर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं? आपके एंसेस्टर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं? ड्रीम एंड जर्नी, शिफ्ट योर परसेप्शन। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं, और बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है लव एंड लेट यूर सेल्फ बी लव्ड। प्यार तो आप करो, लेकिन खुद से भी प्यार करो। सेल्फ लव तब जब तक आप नहीं करोगे, ये रिलेशनशिप आपका मैनिफेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर आपको बोल रहे हैं कि सेल्फ लव करो, साथ साथ सपने देखो और उस यात्रा पर चल पड़ो, है ना। और अपना परसेप्शन जो है थोड़ा सा चेंज करना है, सोचने का जो तरीका है
वो थोड़ा सा चेंज करना है। तो डेफिनेटली सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर एंजल्स की तरफ से हम देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है। एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या मैसेज आ रहा है एंजल्स की तरफ से। तो यहाँ पर एंजल्स की तरफ से जो मैसेज आ रहा है वो आ रहा है पीस और बिगिनिंग। देखिए बिगिनिंग का कार्ड है, तो मतलब आपको शांति बनाए रखनी है, शांत रहिए, सेल्फ लव कीजिए और आपकी न्यू बिगिनिंग होगी डेफिनेटली। ये जो रिलेशनशिप में है इसमें फिर से न्यू बिगिनिंग होगी। तो आपको ईश्वर पर विश्वास रखना है और जो मैंने उपाय बताए हैं वो उपाय आपको जरूर करने हैं। नवरात्रि में आपको माता जी के मंदिर में रेड कलर का झंडा लगाना है, साथ साथ बांसुरी का दान कृष्ण जी के मंदिर में करना है और कृष्ण भगवान को जो है मीठा पान चढ़ाना है। तो डेफिनेटली आपकी ये जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी और ईश्वर ने लिखा है इस इंसान को आपकी लाइफ में। ये इंसान फिर से, आप दोनों का रिलेशनशिप फिर से बहुत अच्छा हो जाएगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई। तो देखते हैं कि जिसने भी थर्ड ऑप्शन चूज किया है और आप अपने थर्ड ऑप्शन में अपने नेम के इनिशियल्स देख के इस रीडिंग को देख सकते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पहला जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। लवर्स, पेज ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, शैडो कार्ड। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखकर 9 ऑफ वॉन्ड्स और शेडो कार्ड जो है वो डेविल का। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण आप इतना कह सकते हैं इतना परेशान हो गए हो कि अब आप बहुत अवेयर रहते हो, बहुत अलर्ट रहते हो, है ना। और आप अब चाहते हो कि आपकी लाइफ में लोगों ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, लोगों ने आपको दबाने की, डोमिनेट करने की कोशिश की। तो आप ना एक कह सकते हैं कि एक ट्रॉमा जो है वो हो जाता है ना एक इंसान को, कि पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो फेवरेबल नहीं थी आपके लिए। उन चीज़ों ने आपके दिमाग में इस तरह से मतलब इस गहराई तक वो चीज़ें पहुंच गई कि आप जो है बहुत अवेयर हो गए हो, डरते हो आप किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने से। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप इस एनर्जी में नहीं रह पाते हो। पहले आप इस एनर्जी में रहते थे, अब आप इस एनर्जी में नहीं रह पाते हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में नहीं हो। एक बिंदास एनर्जी, एक फनी एनर्जी, एक मस्त एनर्जी, है ना। तो यहाँ पर आप हर इंसान को एक जैसा समझते हो। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, आपको लगता है सामने वाला आपको अप्रोच कर रहा है तो फिर से वो चीज़ें होंगी। लवर्स की एनर्जी बहुत प्योर एनर्जी है, सोल कनेक्शन। तो आपकी लाइफ में कोई सोल कनेक्शन आता है ना, कोई भी इंसान आता है आपको अप्रोच करता है, आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, तो आप उसको गलत समझने लगते हो। आपको लगता है कि ये भी इंसान वही करेगा जो पहले आपकी लाइफ में हुआ, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये इंसान आपको दिल से चाहता है। ये इंसान जिसके भी बारे में आप सब सोच रहे हो,
डर रहे हो, डर के कारण आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप इसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हो, तो ये इंसान जो है वो आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपको आपसे शादी करना चाहता है। और ये नहीं कि वो इंसान मतलब पूरी रजामंदी आपके पेरेंट्स की भी और सामने खुद के पेरेंट्स की भी रजामंदी से जो है मैरिज करना चाहता है आपके साथ। ये यहाँ पर आप की लाइफ में दिखाई दे रहा है। आपने सोच रखा है कि ये इंसान आपको फाइनल कमिटमेंट देना चाहता है, लेकिन बार बार क्या होता है कि आप ये सोचते हो कि ये धोखा ना दे दे आपको, एन वक्त पर जाकर धोखा ना दे, ऐसा ना हो कि कहीं तीसरा भी इसकी लाइफ में हो। कहीं ना कहीं आपको डाउट रहता है कि दूसरा इंसान भी है, ये वाली चीजें हैं। तो देखते हैं कि जैसा आपने सोचा है क्या ये सारी चीजें सत्य हैं, क्या ईश्वर ने आपके लिए यही इंसान लिखा है या कुछ और लिखा है। जो पहला कार्ड निकल के आ रहा है 12 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, हीरोफेंट का कार्ड फ्लिप हुआ है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वॉन्ड्स। कोई गुड न्यूज आपके लिए है आने वाले समय में। ईश्वर ने आपकी स्ट्रगल को खत्म करना चाहता है। जो स्ट्रगल आपके दिमाग में चल रहा है, जो दिलो दिमाग में चल रहा है ना, आपको लगता है कि फिर से कुछ ऐसा ना हो जाए, फिर से कुछ ऐसा ना हो जाए कि इंसान आपको धोखा दे दे। जो आपने सोच रखा है ना, वो सारी चीजें खत्म होने वाली है, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं आपके पास आना चाहता है। हो सकता है ये इंसान आपको वर्क प्लेस पे मिला हो, है ना, ये हो सकता है जहाँ आप जॉब करते हो वहां पर आपकी इससे मुलाकात हुई हो। तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये आपको फैमिली की तरह समझता है और ईश्वर ने आपकी लाइफ में ये इंसान लिखा है, इससे आपकी शादी होगी, ट्रेडिशनल वे में होगी, क्योंकि हीरोफेंट का कार्ड है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं से आपको कोई गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है और आपके जॉब में भी आपको एक बहुत अच्छा जो है डेजिग्नेशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो आपने सोचा है ना, जरूरी नहीं है कि वही चीजें हो फिर से आपकी लाइफ में। आपको ऐसा लगता है, हो सकता है आप उसका कह सकते हैं आप उसको कन्फेस नहीं करते हो अपनी तरफ से, हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर डर है कि फिर से ऐसा नहीं हो कोई तीसरा इंसान आ जाए और आप इस इंसान से जुदा हो जाओ, शादी होने से पहले ही जो है ये इंसान आपकी लाइफ से अलग हो जाए। ऐसा नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने ये इंसान आपके लिए लिखा है। तो इस इंसान के आने से आपकी ग्रोथ भी होगी, आप कह सकते हैं मटेरियलिस्टिक भी आप जो है अपलिफ्ट होगे और प्रोफेशनली भी। तो देखते हैं कि एंसेस्टर्स की तरफ से क्या आपके लिए मैसेज है। ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट। आपको अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहिए, आपको अपनी इंट्यूशन की सुनना चाहिए। आपके अंदर जो गिफ्ट दिए हैं वो जो है उसको अनवील करना चाहिए, साथ साथ मूव इन अ न्यू डायरेक्शन।
न्यू डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपका मूव करने का तरीका, आपके सोचने का तरीका, आपका बिहेव करने का, ट्रीट करने का तरीका अलग हो, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो चेंज करनी है। एंजल्स की तरफ से देखते हैं कि क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। तो यहाँ पर सेल्फ रिफ्लेक्शन, देखो सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड है। कहीं ना कहीं हो सकता है ये आपका सोल कनेक्शन हो, या आपका सोल आपका कहीं ना कहीं से पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपको कहीं ना कहीं इसमें सेल्फ रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, खुद का ही जो है अस्तित्व कहीं ना कहीं दिखाई देता है। प्यूरिटी, ये जो रिलेशन है ये प्यूरिटी है, मतलब ये कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जो कि इम्प्योर हो, ये बहुत प्योर रिलेशनशिप है। आप कहीं ना कहीं इस इंसान से पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं आप इस इंसान से मिल चुके हो, ये आपका सोल कनेक्शन है। तो डेफिनेटली ये इंसान जो है आपकी लाइफ में लिखा है, बस आपको सोचने का, समझने का तरीका आपको चेंज करना है। क्योंकि आप हो सकता है पास्ट में जो चीज़ें हुई उसके कारण आप अच्छी चीज़ों को सामने वाले में देख नहीं पा रहे, आपको सारी चीज़ें नेगेटिव दिखाई दे रही हैं, है ना। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।